Hello all sparkles, welcome to Sparkle Thriving. I'm Canret. क्या आपने कभी सोचा है कि कोई परंपरा इतनी भारी हो सकती है कि वो आपके शरीर की बनावट को ही बदल दे? थाईलैंड और म्यांमार की सीमाओं पर कायन जनजाति रहती है, जिसे पदोंग भी कहा जाता है। इस जनजाति की महिलाओं को देखकर पूरी दुनिया को हैरानी होती है। उनकी लंबी गर्दन और गर्दन पर लिपटे बंधे पीतल के कई छल्ले, पर ये छल्ले कोई गहना नहीं है, बल्कि ये है पीढ़ियों से चली आ रही कायन जनजाति की एक परंपरा। जैसे ही इस जनजाति की लड़कियां 5 या 6 साल की होती हैं, उनके गले में उन्हें ये रिंग पहनाना शुरू कर दिया जाता है। उनके बचपन से ही उन्हें ये रिंग पहनाना शुरू कर दिया जाता है और फिर समय के साथ साथ इन रिंग्स की संख्या बढ़ाई जाती है, जिसके कारण इन महिलाओं के कंधे नीचे की ओर दबते जाते हैं और गर्दन लंबी दिखने लगती है। इन्हें लॉन्ग नेक के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पर, एक एज पर इन रिंग्स की संख्याओं को बढ़ाना बंद कर दिया जाता है। कायन जनजाति की इस परंपरा के पीछे कई कारण हैं, कई कहानियां हैं। पुरानी मान्यताएं, कुछ कहानियां कहती हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये रिंग्स महिलाओं को इसलिए पहनाई जाती थी ताकि उन्हें शेरों के हमलों से, जंगली जानवरों के हमलों से बचाया जा सके। क्योंकि शेर सबसे पहले गर्दन पर ही हमला करता है, तो इसलिए ये रिंग्स महिलाओं के गले में पहनाई गई। अगर ये सच है तो ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी समझदारी वाली बात है। पर इस कहानी का, इस बात का अस्तित्व मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई पड़ता है और ये कहानी मुझे सिर्फ एक कहानी मात्र लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक अहम सवाल उठता है कि क्या शेर, भेड़िया और बाकी जंगली जानवर पुरुषों पर हमला नहीं करते थे? ये शेर सिर्फ महिलाओं पर ही हमला क्यों करते थे? पुरुषों को क्यों नहीं पहनाए गए उनकी सुरक्षा के लिए ये छल्ले? बेचारे पुरुषों के जीवन के बारे में, उनकी जान के बारे में किसी को भी एक बार भी ख्याल नहीं आया। तो इसलिए मुझे ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही लगती है। सुंदरता का प्रतीक। कुछ कहानियां कहती हैं कि ये उनकी सुंदरता का प्रतीक है। कायन समाज में लंबी गर्दन को सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। पर क्या सुंदरता इतनी जरूरी है कि किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए? ये रिंग्स पीतल की होती हैं और इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। 8-10 किलोग्राम कोई इंसान अपने गले में पहनकर अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी सुंदरता के नाम पर शारीरिक कष्ट और असहजता को स्वीकार मत करना। सुंदरता से पहले सहजता को चुनना। सांस्कृतिक पहचान। ये रिंग्स इन महिलाओं को दूसरे समाज से अलग करती हैं, इनकी पहचान बन गई हैं। इस वजह से कायन महिलाएं ये रिंग्स पहनती हैं। परंपरागत दबाव। कुछ लड़कियां इसे इसलिए पहनती हैं क्योंकि समाज, परिवार और संस्कृति का दबाव होता है और कोई भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाता है। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो ये रिंग्स क्यों पहनती हैं, क्योंकि सब पहनती हैं तो वो भी पहनती हैं। बस इन रिंग्स को पहनना उनकी परंपरा है, तो वो इस परंपरा को निभा रही हैं। ना तो उनके पास कोई सवाल है, ना ही कोई शिकायत। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें इस परंपरा को निभाना है, तो वो इस परंपरा को निभा रही हैं। क्यों, पता नहीं। इथोपिया के दक्षिण पश्चिम के हिस्से में सूरी और मुर्सी जनजाति रहती हैं। इनमें भी एक परंपरा, एक प्रथा है। इस जनजाति की लड़कियां लगभग 15-16 साल की होती हैं, तब इनकी माँ या किसी दूसरे सदस्य, किसी रिश्तेदार के द्वारा इन लड़कियों के निचले होंठ को काट कर छोटा सा चीरा लगाया जाता है और फिर उसमें वुडन पेग, लकड़ी की कील, पिन या खूंटी बोल सकते हैं, उसे डाला जाता है। बाद में इस होल को बड़ा करने के लिए इसमें लकड़ी या मिट्टी से बनी हुई छोटी सी प्लेट को फिट किया जाता है, जिसे लिप प्लेट कहा जाता है। और इस होल को और बड़ा करने के लिए समय समय पर और बड़ी लिप प्लेट का यूज करते जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई बार लड़कियों का होंठ बीच में से पूरी तरह से कट जाता है, दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। और क्योंकि प्लेट का अच्छे से, सही तरह से लिप में फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इन महिलाओं के आगे के नीचे वाले 2 या 4 दांत भी निकाल दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। और यहाँ पर यह माना जाता है कि जिस महिला की प्लेट जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, वो उतनी ही ज़्यादा सुंदर होती है। इस लिप प्लेट से और भी कई बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ब्राइड प्राइस। जितनी बड़ी प्लेट होती है उतना ही ज़्यादा ब्राइड प्राइस होता है। मतलब कि जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ही ज़्यादा ब्राइड प्राइस लड़के को, लड़की की फैमिली को देना होगा।
अब सवाल ये है कि क्या हर परंपरा को मानना सही है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परंपरा का सम्मान जरूरी है, पर गलतियों को दोहराना जरूरी नहीं है। हमारे पूर्वज भी इंसान ही थे। उन्होंने जो देखा समझा उसके अनुसार कुछ नियम बनाए। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी परंपरा कष्ट देती है, दबाव बनाती है या विकास को रोकती है, अंधविश्वास से जन्मी है, अंधविश्वास पर ही जीवित है, हानिकारक है, तो इन दुष्परिणामों को देखते हुए उस परंपरा को बदलना हमारा अधिकार है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। शिक्षा, जागरूकता और समर्थन से ये बदलाव संभव है। महिलाओं की असली सुंदरता उनकी आज़ादी, उनका सहज रहना है, ना कि छल्लों का बोझ या अनावश्यक कष्टों को सहना। कायन जनजाति, सूरी और मुर्सी जनजाति की परंपरा हमें एक आईना दिखाती है कि कई बार सुंदरता की कीमत बहुत अधिक हो सकती है, पर अब समय है उस बोझ को उतारने का, कष्टों से आज़ाद होने का। ट्रस्ट मी, आप जैसी भी हैं बेहद खूबसूरत हैं। अगर आप भी मानते हैं कि परंपरा से ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत और आज़ादी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके अनुसार कौन सी परंपराएं हैं जो अब बदलनी चाहिए या पूरी तरह से ही बंद हो जानी चाहिए। सदियों पहले कुछ वजह रही होगी, कोई कारण रहा होगा, तो हमारे पूर्वजों ने कोई निर्णय लिया होगा, कोई काम किया होगा। पर समझने वाली बात यह है कि अगर आज के समय में वैसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं, उस वक्त जैसा कोई कारण, कोई वजह नहीं है, तो उस काम को करते रहने की, उस निर्णय को बिना वजह आगे बढ़ाने की, दूसरों पर थोपने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। विशेषकर तब जब वो निर्णय किसी के लिए कष्टकारी हो, हानिकारक हो, किसी के विकास के विरुद्ध हो, किसी के अधिकारों का हनन करता हो। कायन, सूरी और मुर्सी जनजाति की ये प्रथाएं, परंपराएं आपके और हमारे लिए हैरान करने वाली हो सकती हैं, पर क्या कभी सोचा है कि आप और हम जाने अनजाने में, बिना सवाल किए, बिना शिकायत किए, कोई ऐसी ही प्रथाओं, परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं जो हमें सहज लगती हैं पर किसी और को हैरान कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कायन, सूरी और मुर्सी जनजाति की ये प्रथाएं, परंपराएं हमें हैरान करती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस बात पर विचार करना भी मत भूलना कि कहीं आप भी ऐसे ही किसी प्रथा, किसी परंपरा को लेकर आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं जिसे कब का विदा कर देना चाहिए था। स्वयं विचार कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।